चलिए, shall we resume? Shall we begin again? Business economics, chapter number 2, theory of demand and supply. नया दिन, नया यूनिट, नया चैप्टर। देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस जो बेसिक वाले हैं वो आंसर कर देगा। क्यों चलती है पवन, क्यों मचलता है मन, क्यों जू में हर गगन, सारे क्वेश्चंस जो है विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, बेसिक देखो, कोई भी पूरे इकोनॉमिक्स का अगर अपन देखें तो बेसिस है उसका डिमांड एंड सप्लाई। ये सब क्या है थोड़ा बहुत अपन ने पढ़ा हुआ होगा 11th-12th में, बट फर्दर उसको और थोड़ा डिटेल में एडवांस नॉलेज अपने को यहां पर पूरा दिया हुआ है। ठीक है, पहला यूनिट, अगेन ये चैप्टर में जो है 3 यूनिट्स है। पहला यूनिट इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा वाला जो यूनिट है ये फोकस करता है कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर चॉइस कैसी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा होगा आपने, कुछ ध्यान में होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं पता है कोई बात नहीं, अपन डिटेल में उसको देखेंगे। इनडिफरेंस कर्व, समथिंग न्यू, ओके, क्या होता है, क्यों होता है। उसके बाद में तीसरा वाला जो यूनिट है दैट फोकसेस ऑन सप्लाई, इलास्टिसिटी कैसे होती है, कौन से टाइप्स की होती है, अलग अलग टाइप के कर्व्स या फिर इलास्टिसिटी के लिए कर्व जो है कैसे होते हैं, सारी डिटेल्स हमको ये वाले 3 यूनिट जो है इन दिस चैप्टर वो हमको मिलेंगे। चैप्टर कंपेयर टू अदर जो है, अब अगर अपन बोले अदर चैप्टर्स, कंपेरेटिवली सिंपल है, इजी है। मार्क्स कितने कैरी करता है ये? 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स का अराउंड इस चैप्टर का वेटेज रहता है, पूरे चैप्टर का तीनों यूनिट मिला करके। शुरू किया जाए यूनिट नंबर 1, लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो क्या बोलते हो कि प्राइसेस जो है हर चीज के कांस्टेंट रहते हैं क्या? एकदम नहीं। कोई भी चीज बोलो, ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये बॉटल, ये रिमोट, ये एसी, ये फैन, कोई भी चीज के प्राइस एक बार सेट हो गए कांस्टेंट रहेंगे क्या? नहीं, चेंज होते रहते हैं। क्यों होते रहते हैं चेंज? ओके, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। कोई कोई प्रोड्यूसर सेम प्रोडक्ट के लिए ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है, लोग खरीदते भी हैं उससे। कोई कोई प्रोड्यूसर कोई कोई प्रोडक्ट के लिए कम प्राइस में ही बेच पाता है सेम प्रोडक्ट। क्यों होता है ऐसा? क्वालिटी। ओके, ये जो सब हो रहा है ना, प्राइसेस चेंज हो रही है, डिमांड सप्लाई हो रही है, ये सब जो हो रहा है, ये पूरा डिमांड एंड सप्लाई या क्वालिटी जो भी अपन सब बोले, इस सब को कलेक्टिवली अपन एक टर्म बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म। ये जो प्राइसेस चेंज हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ये सब काय के वजह से हो रही है? मेनली अपने डिमांड एंड सप्लाई। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड मार्केट फोर्सेस। ठीक है, दीज आर द फोर्सेस दैट मेक द मार्केट इकोनॉमीज वर्क। अब डिमांड एंड सप्लाई, ये दो वर्ड्स अपन ने बोले। डिमांड मतलब कौन करता है डिमांड? कंज्यूमर्स, बायर्स। बायर्स लोग मिलकर के डिमांड की साइड बनाएंगे। सप्लाई साइड में कौन रहेगा? प्रोड्यूसर्स, सप्लायर्स, सेलर्स जो रहेंगे वो मिलकर के सप्लाई की साइड बनाएंगे। बरोबर? बायर्स कंस्टिट्यूट द डिमांड साइड, sellers make the supply side. Since business firms produce goods and services, it is important for them to know how much of their products would be wanted. अब एक सेलर प्रोडक्ट कितना बनाए, कितनी क्वांटिटी में बनाए, ये वो कैसे डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा ये देख करके कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। उसके प्रोडक्ट की डिमांड है फॉर एग्जांपल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 100 यूनिट्स, और वो बना करके रख दे रहा है 1000 यूनिट्स, क्या होगा? जबरदस्ती का उसका पैसा अटकेगा, राइट? डिमांड है 100, वो बना रहा है सिर्फ 10 यूनिट, तो जो वो प्रॉफिट कमा सकता है वो भी नहीं कमा पाएगा, राइट? तो इसके लिए उसको नहीं, क्या, अपना सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए डिमांड भी जानना जरूरी है।
अब एक और चीज यहां पर क्या बोलते हैं, बायर्स जो आता है ना, ये टर्म अपन ने बोले जो कि डिमांड कंस्टिट्यूट करते हैं, उसमें सिर्फ हम जैसे कंज्यूमर्स नहीं आते, इट ऑल्सो इंक्लूड्स बिजनेसेस एंड इवन गवर्नमेंट। जो बिजनेसेस है वो भी चीजें तो खरीदते हैं, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट भी चीजें खरीदती है, राइट, वो लोग भी आते हैं। अब ये डिमांड कितनी है, द क्वांटिटी दैट अ बायर बाइज एट अ गिवन प्राइस डिटरमाइंस द साइज ऑफ द मार्केट। अब बायर्स जो है ये चीज को डिमांड कितना कर रहे हैं, ये इसके हिसाब से ही सेलर जो है सप्लाई करेगा, और इसी हिसाब से हमारे पास में जो है प्राइस निकल के आएगा, मार्केट जो है पूरा सेटअप होगा। ठीक है, कैसे क्या अपने को सब कुछ एकदम डिटेल में एक एक चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप वो बताते जाएंगे कि पहले बेसिक क्या है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉस्ट क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है, फिर अल्टीमेटली प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, क्या होता है, सब अपने को आएगा। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, मेनली अपन बात कर रहे हैं अभी डिमांड एंड सप्लाई की। आगे की बातें छोड़ दो, अभी फोकस करते हैं अपन फर्स्ट थिंग, बेसिक थिंग। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ही मार्केट डिटरमाइन होता है, मार्केट प्राइस डिटरमाइन होती है, क्वांटिटी डिटरमाइन होती है। उसमें दो चीजें जो अपन ने बोली, डिमांड एंड सप्लाई, वो दोनों को डिटेल में अपने को देखना है। उसमें भी ये वाले यूनिट में अपना फोकस काय पे है, मेनली डिमांड पे। डिमांड, मीनिंग ऑफ डिमांड। Demand refers to quantity of good or service that buyers are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. ये इन्होंने बुकिश डेफिनेशन दी है, बट एक्चुअली अगर अपन डिमांड बोले तो कल जो अपन ने देखा था, डिमांड कैसे बनती है, तीन चीजों से मिलकर के बनती है। कौन सी कौन सी? पहली चीज डिजायर, कोई भी चीज को ओन करने का डिजायर। दूसरा एबिलिटी, डिजायर बहुत जोर से रहे, कितना भी रहे, बट एबिलिटी नहीं है, तो क्या वो डिमांड एक्चुअली मटेरियलाइज हो पाएगी, इफेक्टिव डिमांड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। और तीसरी चीज एक और लगती थी हमको, क्या? विलिंगनेस टू पे, या फिर यूज दोस मीन्स, राइट। अब ऑब्वियसली डिजायर तो अपने अनलिमिटेड है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, बट एबिलिटी या उसको पूरे करने के लिए मींस जो अपने पास में है वो क्या है? लिमिटेड है, राइट। अगर अपने पास में वो मींस हो भी तो उस मींस को उस चीज पर यूज करने की अपने पास में विलिंगनेस भी होना जरूरी है, तभी अपन बोल पाएंगे कि एक इफेक्टिव डिमांड अपनी है। Effective demand for a thing depends upon desire, means to purchase, that is ability to pay. अपने पास में एबिलिटी है या नहीं, जो उसको खरीदने के लिए मीन्स चाहिए वो है या नहीं, और तीसरा विलिंगनेस टू यूज दोज मीन्स फॉर दैट परचेज। अनलेस डिजायर इज बैक्ड बाय परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट डिमांड। जब तक ये तीनों चीज नहीं होगी तब तक हम इफेक्टिव एक्चुअल डिमांड है ये नहीं बोल पाएंगे। डिजायर भले ही कर लो बट डिमांड वो नहीं हो पाएगी। इकोनॉमिक्स में हम जब भी डिमांड बोलेंगे ना तो हम बात करेंगे इसी इफेक्टिव डिमांड की। व्हेनेवर वी से डिमांड वी मीन इफेक्टिव एक्चुअल डिमांड, जो कि किन चीजों से मिलकर बनती है? डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, or we can say desire, means to purchase and willingness to use those means for that purchase. अब एक और चीज मैं बोल रहा हूं, 100 मोबाइल फोन्स की डिमांड है, इतना बोल दिया तो क्या मैंने डिमांड के बारे में पूरा बता दिया? नहीं। वो क्या बोलते हैं? डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। 100 मोबाइल फोन की डिमांड है ऐसा बोल करके नहीं चलेगा। आप पूरा, आप क्या जब एक एक्चुअल डिमांड को एक्सप्रेस करोगे तो वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है? 100 मोबाइल फोन की डिमांड है बट एट द प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज पर मोबाइल।
जब आप उसको पर यूनिट, ऐसा मतलब पर यूनिट या फिर बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस बताओगे, तभी अपन बता सकते हैं वो डिमांड कितनी है। क्योंकि प्राइस कम ज्यादा हुई तो डिमांड कम ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। 100 वाटर बॉटल्स की डिमांड है, बट कितने प्राइस पर है? 20 रुपए के प्राइस पर। अगर प्राइस बढ़ गई 30 रुपए के प्राइस पर, कितनी डिमांड है? मेरी डिमांड से 70 है। तो कितनी डिमांड है, दिस इज ऑलवेज गिवन एट अ स्पेसिफिक प्राइस। The quantity demanded is always expressed at a given price. At different prices, different quantities are generally demanded. अलग अलग prices पर अलग अलग quantity demand होती है। तो always it is expressed at a given price. दूसरी चीज, डिमांड, अपन ने बोला अभी जैसा एग्जांपल 100 मोबाइल फोन, बस 100 मोबाइल फोन एक बार डिमांड किया लोगों ने, खत्म किया यहां पर? नहीं, ये कंटिन्यूअस होता रहेगा। डिमांड जो है मोबाइल की कंटिन्यूअस होती ही रहेगी। ये कंटिन्यूटी को बोलते हैं अपन फ्लो। दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? फ्लो। वी आर नॉट कंसर्न विद बस एक बार बोल दिया कि ये पेन की 100 क्वांटिटीज की डिमांड है, बस अभी तक के 100 क्वांटिटीज ही थी, 100 क्वांटिटीज ही रहेगी क्या, आगे कभी होगी नहीं क्या? नहीं, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, चलता रहेगा। अब इस फ्लो को एग्जैक्टली अपन एक्सप्रेस कैसे करेंगे? इट इज एक्सप्रेस्ड पर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 100 मोबाइल्स की डिमांड है पर ईयर या पर मंथ या पर वीक, ऐसा जो है उसको एक्सप्रेस किया जाता है। टू कंक्लूड, टू समराइज, डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए दो चीजें कौन सी है? पहली तो इट इज ऑलवेज एट अ गिवन प्राइस, दूसरा इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन पीरियड, क्योंकि इट इज व्हाट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अभी तक अपने को डिमांड के बारे में क्या पता है? डिमांड तीन चीजों से मिलकर के बनती है, डिजायर, विलिंगनेस एंड एबिलिटी। एंड डिमांड इज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस। दूसरा, डिमांड इज एक्सप्रेस्ड पर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। वी मस्ट देयरफॉर एक्सप्रेस डिमांड एज सो मच पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1000 डजन ऑरेंजेस पर डे या 7000 डजन ऑरेंजेस पर वीक, अकॉर्डिंगली अपन एक्सप्रेस उसको करते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक था डिमांड का। अब आते हैं अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर। डिटर्मिनेंट्स मतलब क्या रे, क्या पता है तुमको? डिटर्मिनेंट्स मतलब, ये वर्ड का मतलब क्या है? डिमांड डिटर्मिनेंट, अपन सिर्फ डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। सही बोला था वैसे आपने, रिस्पेक्ट टू डिमांड बोला था बस। कोई भी चीज की अगर आप कोई चीज को डिटरमाइन कर रहे हो, बता रहे हो कि उस चीज की वैल्यू कितनी रहेगी, तो आप बोल सकते हो कि आप उसको डिटरमाइन कर रहे हो या फिर आप उसके डिटर्मिनेंट हो, राइट? ऐसा ही जो हमारी डिमांड है ना, जो अपन बोल रहे हैं, ये डिमांड भी बहुत सारे फैक्टर्स से अफेक्ट होती है। बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, और ये जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना डिमांड को, इसको अपन बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में बहुत सारी चीजें हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स या बायर्स, उसके बाद में कंज्यूमर्स के एक्सपेक्टेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें।
इसके अलावा भी और भी हजारों चीजें हैं, बट जो मेन है ना वही अपने को इकोनॉमिक्स में यहां पर दी हुई है। Knowledge of the common determinants of demand for a product or service and the nature of relation between demand and its determinants are essential for a business firm for estimating market demand for its product. अगर आपको डिटर्मिनेंट्स के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी डिमांड भी डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। अपन ने शुरुआत में बोला था एक फर्म को अपनी डिमांड डिटरमाइन करना जरूरी है, क्यों कितना अपने प्रोडक्ट की डिमांड है अकॉर्डिंगली वो बनाएगी बेचेगी, राइट। अब डिमांड कितनी है यह समझने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की भी समझ होना जरूरी है। ऐसे हमको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स उसके देखने हैं। सबसे पहला सबसे बेसिक डिटर्मिनेंट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसी पर लॉ ऑफ डिमांड भी बेस्ड है। क्या बोलता है प्राइस ऑफ कमोडिटी ये डिटर्मिनेंट? अगर सेटेरिस पैरिबस, सबसे पहले तो क्या सेटेरिस पैरिबस, दैट इज व्हाट सेटेरिस पैरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल और अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। देखो सेटेरिस पैरिबस इकोनॉमिक्स में बहुत जगह हमको यह वर्ड मिलेगा। वो क्या बोलते हैं? सेटेरिस पैरिबस मतलब हम जो चीज की बात कर रहे हैं ना बस उसी के बारे में सोचो, इसके अलावा बाकी कोई और फैक्टर में कोई और चीज में कुछ भी चेंज हो रहा है ऐसा इग्नोर करो। बाकी चीजें जो जैसी है वैसी रहने दो, हम सिर्फ जो चीज के बारे में बात कर रहे हैं उसी को समझो, ठीक है। दैट इज सेटेरिस पैरिबस, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और कांस्टेंट। बेसिक चीज है एकदम, इस पर भी एमसीक्यू आया था ये वाले अटेम्प्ट में। व्हाट डू यू मीन बाय सेटेरिस पैरिबस? सबसे पहली चीज है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियसली गुड्स ओन प्राइस इज द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड। प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं क्या एक मेन डिटर्मिनेंट होता है कोई भी डिमांड का। सेटेरिस पैरिबस दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। क्या बोल दिया इन्होंने? फॉर एग्जाम्पल पेन की डिमांड है अभी 100 क्वांटिटी, पेन की प्राइस है 10 रुपए। अगर ये पेन की प्राइस 15 रुपए हो जाए तो लोग क्या करेंगे? हो सकता है कोई दूसरे पेन, ये अपन बात करते हैं से फॉर एग्जांपल जेल पेन की, राइट। यहां पर लोग क्या करेंगे? बरोबर, या और भी कुछ करेंगे, पेंसिल खरीद लेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ये चीज की डिमांड क्या करेंगे? कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब ये महंगा हो गया है, 10 से 15 हो गया है। क्वांटिटी क्या हो जाएगी इसकी? से फॉर एग्जांपल कुछ भी अपन पकड़ते हैं 70। मेरी प्राइस बढ़ रही है तो मेरी डिमांड क्या होगी? कम होगी। ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर पेन की प्राइस जो है वो कम हो जाए, 10 के बजाय 8 रुपए हो जाए, तो लोग शायद ज्यादा खरीदेंगे उसको। क्यों? क्योंकि सस्ता हो गया हो। एकदम बेसिक लॉजिक, बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर कोई चीज महंगी है तो उसको कम खरीदेंगे, सस्ती है तो ज्यादा खरीदेंगे, राइट। वही बेसिस पर पहला डिटर्मिनेंट है अपने पास। प्राइस अगर कम हो गई तो डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी। एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कम हो रही है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? इनवर्स रिलेशन। उल्टा रिलेशन, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, ठीक है। एकदम अपन बेसिक से जा रहे हैं। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी बीच में प्राइस ऑफ गार्लिक, लहसुन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। अपन ने क्या किया था? थोड़ा कंज्यूम, आपने घर पे भी देखा होगा, थोड़ा कंज्यूम करना कम कर दिया होगा। बीच में टोमेटोज की प्राइस बढ़ गई थी, उसके पहले ओनियन की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, राइट। बहुत ज्यादा महंगा हो गए थे वो अपने लिए।
अपन ने क्या किया था, डिमांड उसकी कम कर दी थी। एज द प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉल्स एंड एज द प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। दिस इज अवर फर्स्ट डिटर्मिनेंट। कोई भी चीज के लिए, बेसिक एक गुड के लिए ये रिलेशन अप्लाई होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। कार, पेन, वेजिटेबल्स, मोबाइल, ये माउस, ये बॉटल, कोई भी चीज की प्राइस अगर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। दैट्स व्हाई डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। अब ऐसा क्यों होता है, अपन ने पढ़ा तो है, पहले का सुना हुआ है कि ये होता है, बट ऐसा क्यों होता है एग्जैक्टली? वो होता है बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, आगे बात करेंगे इस पे अपन। वहां पे आपके रेफरेंस के लिए शायद तो लिखना हो तो लिख लो, पेज नंबर 2.14। ठीक है, अभी तक अपने पास में एक आ गया रिलेशन। प्राइस, अगर मेरी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ेगी। दिस इज व्हाट, बट ceteris paribus, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल और कांस्टेंट। जो जिस चीज की बात कर रहे हैं उसी चीज पर बात करो, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट रखो। एक ऐसे ही थॉट है ये वाला जो है ना, ceteris paribus, ये अपने लाइफ में भी अप्लाई होता है। अब हम क्या करते हैं, बात करते हैं एक चीज के बारे में, सोच रहे हैं दूसरे चीज के बारे में, है कहीं पर एक जगह पर, सोच रहे हैं कहीं और के बारे में। काम कर रहे हैं कोई एक, सोच रहे हैं आगे क्या होगा पीछे क्या होगा। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कोई एक, सोच रहे हैं दूसरे के बारे में। लेट इट बी कांस्टेंट ना रे, लेट द अदर थिंग्स ceteris paribus, जो जहां पर जैसे हैं अपन वैसे ही रहने दो। बाकी दूसरी चीजों के बारे में जब वहां पर जाएंगे वहां पर फोकस कर लेंगे। अगर ये चीज नहीं रखी ceteris paribus, तो ना तो अपन फुल्ली यहां पर जिस प्रेजेंट मोमेंट में उस पर फोकस कर पाते हैं, ना ही जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं उसको भी फुल्ली सोच पाते हैं। राइट? काय को ceteris paribus, लेट द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। देखो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ये सब होना बहुत नॉर्मल है, बीच बीच में ऐसे फोकस नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बट धीरे धीरे जब भी देखो मन नहीं क्या बहुत चंचल रहता, जरा सा एक बहाना चाहिए उसको कहीं भी भटक जाने के लिए, बराबर। पर जब भी ऐसा कुछ होने लगे, सिर्फ मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट ट्राई टू बी इन प्रेजेंट, कभी भी ऐसा हो तो याद दिलाना, लेट इट बी ceteris paribus, बाकी चीजें रहने दो जैसी जहां पर है। राइट? जस्ट फोकस ऑन द प्रेजेंट थिंग। होती है प्रॉब्लम्स वगैरह यार, बहुत सारी होती है, मैं सिर्फ पढ़ाई के रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूं। और प्रॉब्लम है तो बात करो आकर के, हमसे बात करो, मेरे से बात करो। पढ़ाई से रिलेटेड तो पढ़ाई से रिलेटेड तो यार मैं हूं, ऑब्वियसली उसके लिए ही हूं, वो तो बाय डिफॉल्ट सब फैकल्टीज है ही। बट अदर कोई प्रॉब्लम आप फोकस नहीं कर पा रहे, कोई और दिक्कत है, देखो प्रॉब्लम्स यार सबके साथ में होती है, राइट? बट बात तो करो उसके बारे में, शेयर तो करो। सर आपसे कैसे शेयर करें, आप तो बहुत बड़े। बेटा मैं इतना बड़ा डायरेक्टली पैदा तो नहीं हुआ, आपकी एज से ही गुजरा हूं। आप जो जर्नी करने जा रहे हो वो जर्नी पूरी कर चुका हूं। सीए की अगर अपन बात करें तो अप्स एंड डाउन्स उसके देखे हैं, क्या थॉट्स आते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ये एक एज ग्रुप में जनरल क्या मेंटालिटी होती है, विथ नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टडीज बट अदर थिंग्स ऑल्सो, थोड़ा बहुत शायद आपसे बेटर जानता हूं। प्रॉब्लम शेयर करोगे तो सॉल्यूशन मिल ही जाएगा क्या? आई एम नॉट गारंटिंग इट। किसी के साथ में भी ये ऐसा नहीं है कि आपको हर एक चीज का सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, बट शायद थोड़ा बेटर पर्सपेक्टिव, थोड़ा आपके दिमाग के तार खोल सकूं मैं। मेरे से नहीं लगता, किसी और से बात करो, सीनियर वगैरह से,
बट एटलीस्ट शेयर योर प्रॉब्लम्स, जो भी हो रहा है, जो भी दिक्कत है, जैसी भी दिक्कत है, बात करिए आगे, आपको भी अच्छा लगेगा, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट टुगेदर. दिस इज नॉट जस्ट विथ रिस्पेक्ट टू स्टडीज, विथ रिस्पेक्ट टू एंड फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ व्हाट, जो भी अपनी क्लास की है 4-5-6 महीनों की. क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो आपकी पढ़ाई अफेक्ट होगी. पढ़ाई अफेक्ट होगी तो जो अपन मतलब एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे हैं, जिसमें अपने को अपना 100% देना है, वो शायद अपन नहीं दे पाएंगे. राइट? सो जस्ट सेटेरिस पैरिबस एंड बी कंप्लीटली हियर. कुछ दिक्कत है तो आई एम ऑलवेज देयर. दूसरी चीज, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. पहला अपन ने देखा प्राइस बेसिक, दूसरा क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज. रिलेटेड कमोडिटीज में दो चीजें आती है. पहले तो अपन डिटर्मिनेंट समझने के पहले उसका मतलब समझते हैं. अरे हो रे बाबा, रिलेटेड कमोडिटीज. रिलेटेड कमोडिटीज में क्या, दो टाइप्स होते हैं. किसी को पता है क्या? एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जो कि साथ में ही यूज किए जा सकते हैं. एक गुड के साथ में दूसरा गुड, ऐसे वो साथ में ही यूज किए जा सकते हैं. जैसे पेन एंड इंक. राइट? बिना इंक के पेन यूज हो सकती है? नहीं. बिना पेन के इंक यूज हो सकती है? नहीं हो सकती. पहले के जमाने में होती थी मोरपंख से, बट अब वो नहीं हो सकती. राइट? या फिर मोबाइल एंड चार्जर. या फिर एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, टी एंड शुगर, कार एंड पेट्रोल. बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती. राइट? और कार में पेट्रोल ही डालेगा, पानी तो डाल नहीं सकते. राइट? डीजल वगैरह डाल सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट फ्यूएल बेसिकली अपने को लगेगा. राइट? ऐसे सारे जो गुड्स होते हैं ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. प्रिंटर एंड कार्ट्रिज. प्रिंटर के अंदर जो प्रिंट करने के लिए इंक होता है ना, दैट इज कॉल्ड अ कार्ट्रिज. ये सब कौन से है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं ऑन द अदर हैंड? जो एक की जगह अपन दूसरा यूज कर सकते हैं. ये गुड यूज करना है, ये वाला नहीं यूज करना है, क्या दूसरा इसके जगह पर क्या यूज कर सकता हूं. जैसे जो बेसिक अपन देखते आए हैं 11-12 से एग्जांपल, टी, कॉफी. नॉट, दे आर नॉट एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट. वैसे टी और कॉफी देखे तो चाय वाले चाय के दीवाने, कॉफी वाले कॉफी के दीवाने, बट स्टिल दे आर कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स में प्लेन एग्जांपल के लिए सब्स्टिट्यूट्स. क्या बोला आपने? शुगर एंड जैगरी या स्टेविया आजकल बहुत फेमस हो रहा है, ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूट है. शुगर के जगह जैगरी, जैगरी के जगह शुगर, टी के जगह कॉफी, कॉफी के जगह टी. और क्या हो सकते हैं इसके एग्जांपल? पेन एंड पेंसिल. बिल्कुल, पेन एंड पेंसिल अपन बोल सकते हैं, लिखने के दोनों भी काम में आते हैं. या फिर और ज्यादा अपन बोले उसको एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट, तो जेल पेन एंड बॉल पेन. राइट? पेन पेन सब्स्टिट्यूट, बरोबर. और सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोका कोला एंड थम्स अप, ऑलमोस्ट वन एंड द सेम. राइट? दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स. एक की जगह अगर अपन दूसरा गुड यूज कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है. वन इज
व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो एक के साथ में ही दूसरा यूज होता है, एंड सब्स्टिट्यूट क्या है, जो एक की जगह अपन दूसरा यूज कर सकते हैं। ये दोनों मिलकर के बनते हैं रिलेटेड कमोडिटीज। एक ब्रॉडली दोनों को अगर अपन बोले तो रिलेटेड कमोडिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट को नहीं क्या, कॉम्पीटिंग गुड्स भी बोला जाता है। जस्ट सेकेंड, सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंपीटिंग गुड्स भी बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड कॉम्पिटिटिंग और सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर बॉट और कंज्यूम्ड टुगेदर और साइमल्टेनियसली, साथ में या एक दूसरे के साथ में ही वो यूज किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल टी शुगर, ऑटोमोबाइल, पेट्रोल, पेनिंग एक्सेट्रा। अब इसका रिलेशन समझते हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू डिमांड। पहले बात कर रहे हैं अपन किसकी, कॉम्प्लीमेंट्री की। एग्जाम्पल के लिए अपन अभी कंसीडर करते हैं, किसको कंसीडर करें, चलो कार एंड पेट्रोल को कंसीडर करते हैं। कार की जगह अपन ऑटोमोबाइल कंसीडर करो। अब समझो अपना मेन गुड है कार और ऑटोमोबाइल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन सा है, पेट्रोल। अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस आज 100 रुपए है फॉर एग्जांपल, एकदम से 200 रुपए हो गई, या प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई, लोग क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी, पेट्रोल कम यूज करने लगेंगे लोग। पेट्रोल कम यूज करने लगेंगे तो पेट्रोल काय में लगता है, कार में, कार भी कम यूज करने लग जाएंगे। यहां पर भी डिमांड क्या हो जाएगी मेरी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मेरे ऑटोमोबाइल के डिमांड में, मेरे कार के डिमांड में कुछ फर्क आया है क्या, नहीं। कार का प्राइस जो है वो तो वैसा की वैसा ही है, कार की प्राइस कार वालों ने ना तो बढ़ाई है ना तो कम की है। बट पेट्रोल की डिमांड जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उसमें कुछ तो भी चेंज आया है, वो बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, जिसके वजह से मेरे को कार चलाना बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, क्योंकि वो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, मैं पेट्रोल के बिना यूज नहीं कर सकता उसको। और पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम, और पेट्रोल की डिमांड कम तो मेरी कार की भी डिमांड कम। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री अगर बढ़ेगा तो मेरी डिमांड फॉर मेन गुड कम होगी। ऑन द अदर हैंड पेट्रोल की प्राइसेस समझो बहुत कम हो गई, 30-40 रुपए हो गई, राइट। लोग क्या सोचेंगे, जिन लोगों के पास में अभी टू व्हीलर वगैरह नहीं है वो भी सोचेंगे चलो बहुत अच्छी बात है, मेंटेनेंस का अपना कॉस्ट बहुत कम हो गया, बहुत इकोनॉमिकल हो गया व्हीकल चलाना, अपन भी खरीद लेते हैं व्हीकल, बरोबर। डिमांड फॉर कार्स, ऑटोमोबाइल्स क्या होगी, बढ़ेगी। अगर मेरे कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो मेरे क्या होगा, डिमांड फॉर मेन गुड बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस कम होने से पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी तो पेट्रोल जिस चीज में यूज होता है वो चीज की भी डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बढ़ने से डिमांड फॉर मेन कम होगी, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कम होने से डिमांड बढ़ेगी। एक और एग्जांपल क्या लिया था अपन ने, टी एंड शुगर। ऐसा समझो शुगर के अलावा और कोई चीज है ही नहीं, स्वीटनर।
अगर चाय की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, या चाय के जगह अपन शुगर पकड़ते हैं, शुगर की प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई तो शुगर की डिमांड कम हो जाएगी, और शुगर की डिमांड कम होगी तो शुगर जिस चीज में यूज हो रही है चाय, उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। एंड द रिवर्स केस वुड बी द सेम। अगर शुगर की प्राइस बहुत कम हो गई तो शुगर की डिमांड बढ़ जाएगी, और शुगर की डिमांड बढ़ेगी तो जो चीज में शुगर यूज होती है चाय, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। मतलब कैन आई से, अगर मेरा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बढ़ रहा है तो मेरा डिमांड फॉर मेन गुड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री कम हो रहा है तो डिमांड फॉर मेन गुड बढ़ रहा है। कौन सा रिलेशन हो गया ये? अगेन इनवर्स रिलेशन हो गया। प्राइस बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 2, रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में पहला कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइस अगर बढ़ेगी कॉम्प्लीमेंट्री की तो डिमांड मेन गुड की कम होगी, प्राइस अगर कॉम्प्लीमेंट्री की कम होगी तो डिमांड फॉर मेन गुड बढ़ेगी। अगेन यहां पर इनवर्स रिलेशन। ठीक है, दूसरी बात आती है सब्स्टिट्यूट्स की। अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन द डिमांड फॉर वन causes an increase in the demand for the other. When two commodities are complements, fall in price of one, other things being equal will cause the demand for the other to rise. Example मार्क करेंगे, सब लोग एक बार पढ़ेंगे घर पे। Thus we find there is a what? Inverse relation between the demand for the good and the price of its complement. दूसरी चीज आते हैं अपन सब्स्टिट्यूट पर। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब क्या? जो एक की जगह दूसरा यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अपन ने लास्ट वाला कौन सा लिया था? पेप्सी एंड कोको कोला या पेन पेंसिल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोको कोला दोनों के जो कंज्यूमर्स है 1000 ईच, दोनों की प्राइस है 10 रुपए की बोतल आती है दोनों की, ठीक है। अब क्या हुआ, पेप्सी वालों ने ये प्राइस बढ़ा करके कर दी 12 रुपए, बरोबर। यहां पे ये जो 1000 लोग हैं वो क्या सोचेंगे, भाई ये 2 रुपए जबरदस्ती के हम क्यों दे, कोको कोला वाले के पास में चले जाते, वो भी सॉफ्ट ड्रिंक ही बना रहा है, ऑलमोस्ट सेम चीज ही बना रहा है, राइट। काय को जबरदस्ती का, 2 रुपए छोड़ 1 रुपए भी काय को ज्यादा का दे। ये लोग यहां पर चले जाएंगे, कोको कोला खरीदने लग जाएंगे। कोको कोला की अब डिमांड कितनी हो जाएगी? खुद की उसकी 1000 प्लस ये वाले 1000 लोग भी आ गए, इसकी डिमांड हो जाएगी 2000। कोको कोला वालों ने कुछ अपने प्राइस के साथ में चेंज किया था क्या रे? कुछ नहीं किया था, उन्होंने ना तो बढ़ाया था ना कम किया था, बट उसके सब्स्टिट्यूट गुड ने कुछ तो भी प्राइस में चेंज कर दिया, इसके वजह से उसकी डिमांड में भी चेंज आ गया। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ गई तो यहां पर डिमांड फॉर मेन गुड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गई तो डिमांड फॉर कोको कोला बढ़ जाएगी, क्योंकि पेप्सी को छोड़कर के सारे कंज्यूमर्स कोको कोला वाले के पास में आ जाएंगे। एंड रिवर्स वुड बी द केस, अगर
पेप्सी वाले ने प्राइस 10 से 8 रुपए कर दी। अब यहां वालों को दिखेगा अरे यार यहां पर अपन फुकट में 10 रुपए क्यों पे करें, वहां पर चलते हैं, वो तो 8 रुपए में ही बेच रहा है। और अब यहां वाले वहां पर चले जाएंगे। अगेन कोको कोला वाले ने कुछ किया क्या, कुछ नहीं किया, बट फिर भी बेचारे की डिमांड पूरी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस कम हो गई। तो यहां पे अब पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी, 2000 हो जाएगी, और कोको कोला की डिमांड कम हो जाएगी। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर कम होगी तो डिमांड फॉर मेन गुड कम होगी, राइट? ये कौन सा रिलेशन दिख रहा है? डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है। अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मेन गुड बढ़ेगी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट कम होगी तो डिमांड फॉर मेन गुड भी कम होगी। इसका एग्जांपल अपन पेन के लिए भी देख सकते हैं। जेल पेन, बॉल पेन आप जो खरीदते हैं, नॉर्मली एक पेन है 10 रुपए का, जेल पेन बॉल पेन दोनों भी। अगर वो प्राइस जेल पेन की बढ़ करके 15 रुपए होगी तो आप बॉल पेन ही खरीदोगे हर बार, राइट? अगर बॉल पेन की प्राइस कम हो गई तो बॉल पेन की प्राइस बढ़ गई तो बॉल पेन छोड़ करके आप जेल पेन ही खरीदोगे हर बार। अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम या ज्यादा होने से मेरे मेन गुड की डिमांड भी अकॉर्डिंगली अफेक्ट होगी। टू कमोडिटीज are competing or substitutes when they satisfy the same want and can be used in the is in place of one another, जैसे टी कॉफी, इंक पेन एंड बॉल पेन, different brands of toothpaste, different brands of cold drinks, they are substitutes. If the price of a product being purchased goes up, buyers may switch to a cheaper substitute, क्योंकि अब उन लोगों को दूसरा प्रोडक्ट क्या लगता है? सस्ता लगता है। Decrease, this decreases the demand for a product at a given price but increases the demand for the substitute. Similarly, fall in the price of a product ceteris paribus leads to fall in the quantity demanded of its substitutes. We can say there is direct relation. Second point में दूसरा सब पॉइंट अपने पास में आ गया, substitute. प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर बढ़ेगी तो डिमांड फॉर मेन क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि अब लोग उसको छोड़कर मेन के पास में आ जाएंगे। और प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर कम होगी तो अब मेन को छोड़कर लोग उधर चले जाएंगे, दैट इज मेन की डिमांड भी कम हो जाएगी। दिस इज डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं, क्या अपन पॉजिटिव रिलेशन भी बोलते हैं, पॉजिटिव और डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या क्या देखा अपन ने, क्विकली एक बार बताएंगे। डिमांड मतलब क्या? डिमांड मतलब कौन सी तीन चीजों से मिलकर के बनती है? डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, राइट? डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए कैसे एक्सप्रेस की जाता है? पहला पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू गिवन प्राइस, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन प्राइस। दूसरा पॉइंट, इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट, इसलिए उसको इट इज एक्सप्रेस्ड पर पीरियड ऑफ टाइम, पर वीक, पर डे, पर मंथ, पर ईयर, सो ऑन। देन वी केम टू डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में अपन ने दो देखे, प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगा कोई भी चीज का तो डिमांड उसकी कम होगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। दूसरा डिटर्मिनेंट देखा अपन ने, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज में दो चीज कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? जो कि एक के साथ में दूसरा यूज होता है। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? एक की जगह पे दूसरा यूज होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड की अगर प्राइस बढ़ेगी तो मेन गुड की डिमांड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड कम होगी, उसकी डिमांड कम होगी तो मेरे को उसके वो जो यूज होता है जो मेरे मेन गुड में, उसकी डिमांड भी कम होगी। इनवर्स रिलेशन रहेगा। दूसरा कौन सा है? सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर कम हो गई तो मेन गुड की डिमांड कम हो जाएगी, दैट इज डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो, नॉट टुमारो, मंडे।